तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग दी फॉर सेकंड क्राउन के एपिसोड 21 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि सिस्टर किंग चैंग जो होती है हमारे लूचैन को बता रही होती है कि एक लड़का एक सीनियर डिसाइपल जिसका नाम जू जैंग है वो यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करना चाहता है। उसे लगता है कि तुम उससे आगे निकलते जा रहे हो और वो तुमसे बहुत ज्यादा जेलस है, इसी वजह से वो तुम्हें चैलेंज कर रहा है। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि तो तुम्हें ये लगता है कि वो लड़का मुझसे जेलस हो रहा है और साथ इसी वजह से मुझे चैलेंज करना चाहता है, तो कोई बात नहीं, वो अगर मुझे चैलेंज करना चाहता है तो मुझे चैलेंज कर सकता है। तो किंग चैंग उसे कहते हैं लेकिन इस वक्त वो अपने पीयर्स में नंबर 1 पर है, यानी कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और वो जॉन राम के लोगों को बड़ी आसानी से हरा सकता है। और तुम तो अभी तक यहाँ पर ट्रांसेंडेंट राम में भी ठीक तरह से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाए, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर उसे फाइट करके उसके साथ फाइट में जीत पाओगे? तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि जूनियर सिस्टर मुझे एक बात तो बताओ कि तुम यहाँ पर जू जैंग के बारे में मुझे बता रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जू जैंग भी तुम्हारा शूटर है, यानी कि ये तुम्हारे पीछे तुम्हारे प्यार में पागल है? और क्योंकि मैं आजकल तुम्हारे आसपास घूमता फिरता रहता हूँ इसी वजह से हो सकता है कि वो ज्यादा जेलस हो रहा हो और वो यहाँ पर मुझसे फाइट करके मुझे चैलेंज करना चाहता हो। तो किंग चैंग उसे कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम बस ऐसे अपने पास बकवास कर रहे हो, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सीनियर ब्रदर है। हाँ हो सकता है कि उसे मेरे लिए कुछ फीलिंग्स हो। इसके साथ ही लूचैन उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम्हें यहाँ पर परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर साथ ही उसके सर के ऊपर हाथ रखता है और उसे कहता है कि मुझे लगता है कि वाकई में यहाँ पर तुम्हारा कोई लवर है जो कि यहाँ पर मुझसे जेलस हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर उसे फायर करके उसे हरा सकता हूँ। तो इसी के साथ किंग चैंग उसे कहते हैं कि यहाँ पर बेवकूफ मत बनो, मैं यहाँ पर तुम्हें कह रही हूँ ना कि जू जैंग एक स्ट्रॉन्ग इंसान है जो कि नंबर 1 है और ऊपर से यहाँ पर वो जॉन राम के लोगों को आसानी से हरा सकता है। तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कोई बात नहीं, क्या तुम्हें पता है कि जब मैं यहाँ पर ग्रीन डोमेन को छोड़कर याओची राम की तरफ आ रहा था तो माउंटेन में रास्ते पर मैं डीमन डोमेन में गया था और वहां पर बहुत सारे डीमंस को मैंने मारा था जो कि जानशन राम में थे। तो जानशन राम के लोगों को हराना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, और स्पेशली यहाँ पर इस जैसे लड़के जो कि सिर्फ और सिर्फ ट्रांसेंडेंट राम में है, यानी कि मैं ट्रांसेंडेंट राम के जू जैंग को बड़ी आसानी से हरा दूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान ना हो कि अगर मैं यहाँ पर इस ट्रांसेंडेंट राम के बंदे को नहीं हरा सकता तो वो सभी लोग जो कि जानशन राम में मेरे हाथ से मरे थे वो सभी लोग ऊपर बैठकर मेरा मजाक उड़ाएंगे। और इसी के साथ ही उसे कहता है मैं यहाँ पर तुमसे कोई और सवाल भी पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बताओ कि वो कहाँ पर रहता है, उसका एड्रेस क्या है, उसका मोबाइल नंबर क्या है, वो कौन सी रंग की चड्डी पहनता है, तुम्हें ये सब कुछ तो पता होगा। तो किंग चैंग कहती है कि मजाक करना बंद करो, मुझे सब कुछ कैसे पता होगा, वो मेरा लवर है, मैं उसकी लवर नहीं हूँ, मुझे यहाँ पर उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। और साथ ही उसे कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम जो भी यहाँ पर करना चाहो तो वो कर सकते हो। तुम्हारा लूचैन उससे पूछता है क्या उसके साथ कोई गार्डियन होता है, तो वो उसे कहती है कि नहीं, यहाँ पर उसके साथ कोई गार्डियन नहीं होता, जब वो माउंटेन के ऊपर जाता है तो उस वक्त उसके साथ कोई गार्डियन नहीं होता, लेकिन अगर वो माउंटेन से बाहर जाता है तो फिर उसके साथ एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन होता है। तो हमारा लूचैन कहता है कि इतनी इंफॉर्मेशन काफी है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन जो होता है हमारे जू जैंग का दिखाया जाता है कि जू जैंग जैसे अपनी माउंटेन के ऊपर से नीचे उतर रहा होता है, इसी के साथ ही हमारा लूचैन जो होता है वहां पर रास्ते में बैठा होता है। तो हमारा लूचैन उसे कहता है कि प्रीटी बॉय क्या तुम्हारा नाम जू जैंग है? तो वो कहता है कि हाँ मेरा ही नाम जू जैंग है, तुम कौन हो, यहाँ पर मुझसे बात क्यों कर रहे हो? तो हमारा लूचैन उसे कहता है कि मैं इसी बात को तो कंफर्म करना चाहता था कि तुम्हारा नाम जू जैंग है, अब जबकि ये बात कंफर्म हो चुकी है तो फिर अब तुम मरने के लिए बिल्कुल तैयार हो। हमारा लूचैन बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है, जाकर उसे एक पंच दे मारता है। तो जू जैंग जो होता है वहां पर अपने बाजू को सामने करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है, लेकिन हमारे लूचैन की स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से वो पीछे गिर जाता है। फिर साथ ही वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इस लड़के की कल्टीवेशन लेवल मेरी कल्टीवेशन लेवल से लो है, लेकिन इसके बावजूद ये लड़के ने मुझे एक ही पंच मारकर गिरा दिया। आज ये मॉन्स्टर जैसा लड़का है कौन और कहां से आया है? तो वो कहता है कि लड़के तुम कौन हो? तुम्हारा लूचैन उसे कहता है कि गुड बॉय, तुम्हें यहाँ पर मेरे बारे में पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, और तुम यहाँ पर मुझे चैलेंज करने के बारे में सोच रहे थे कि तुम मुझे चैलेंज करोगे। आज यहाँ पर जेलस होने के लिए किसी के बारे में पता भी तो होना चाहिए। तो जू जैंग उसे कहता है कमीने कहीं कि मैं यहाँ पर तुमसे पूछ रहा हूँ कि आज तुम हो कौन और यहाँ पर मेरे पर अटैक क्यों कर रहे हो, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो इसी के साथ ही वो अपने पास से एक बहुत ही स्पेशल वेपन निकाल लेता है जो कि यहाँ पर इंपीरियल वेपन होता है जिसका नाम लाइफ एंड डेथ सील होता है। तो उसे कहता है कि तुमने यहाँ पर मुझे फोर्स किया है, तुमने मुझे अपने बारे में नहीं बताया, मेरे पर अटैक कर दिया, अब यहाँ पर मैं सैक्रेड वेपन को यूज करूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। इस वेपन को एक्टिवेट करने के बाद इस वेपन से तो कोई भी नहीं बच सकता, अगर यहाँ पर जानशन राम में भी तुम होते तब भी तुम नहीं बच पाते। और इसी के साथ ही वो अपनी लाइफ एंड डेथ सील को एक्टिवेट कर देता है। जैसे वो सील को वहां पर एक्टिवेट करता है और उसे कहता है कि एक बार मैंने इसको एक्टिवेट कर दिया तुम नहीं बच पाओगे। तो वहां लूचैन वहां पर चुपचाप खड़ा होता है, फिर साथ उसे कहता है कि अच्छा तो तुम यहाँ पर इस सील की बात कर रहे हो। और वहां लूचैन अपने पास सेम टू सेम सील को निकालता है, लेकिन उसका लेवल जो होता है वो पहले वाली सील से बहुत ज्यादा हायर होता है, यानी कि वो एक होली लेवल की सील होती है। तो जब वहां लूचैन उस सील को निकालता है तो ये देखकर जू जैंग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, तुम्हारे पास यहाँ पर एक सील क्यों है, और तुम्हारी सील इतनी पावरफुल है कि उसने मेरी सील के इफेक्ट्स को यहाँ पर नॉलिफाइड कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? ये ऐसा तो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जबकि तुम्हारी सील का लेवल मेरी सील के लेवल से ज्यादा हायर हो, यानी कि मेरे पास अगर एक सैक्रेड सील है तो तुम्हारे पास यहाँ पर एक होली लेवल की सील होनी चाहिए। तो लूचैन उसे कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, ये एक लो लेवल का आर्टिफैक्ट है जो मेरी मास्टर ने मुझे दिया था और तुम यहाँ पर इस आर्टिफैक्ट की मदद
से मुझे मारने के बारे में सोच रहे थे। तो भाई लूचेन उसी सील को सामने पत्थर की तरह थ्रो करता है जो कि सीधा जाकर जू जैंग के मुंह पर लगता है और इसी के साथ जू जैंग वहीं पर ग्राउंड के ऊपर गिरकर बेहोश हो जाता है। तो भाई लूचेन कहता है कि शुक्र है मैंने इसे ज्यादा जोर से थ्रो नहीं किया था, वरना ये सील एक्टिवेट हो जाती और ये लड़का यहाँ पर हमेशा के लिए बाइंड हो जाता और मर जाता। तो उसके बाद मां लूचेन जो था अपने स्टोरेज के अंदर उस लड़के जू जैंग को रख लेता और कहता है कि इस लड़की को अपने स्टोरेज बैग के अंदर रख लेते हैं। अब मेरे पास यहाँ पर होस्टेज आ चुका है, अब बस यहाँ पर जाकर मास्टर जियांग के पास से फिरौती लेनी है, जिसमें मुझे यहाँ पर ड्रैगन फिशेज और साथ में यहाँ पर रोग रैबिट चाहिए होगा। अब यहाँ पर कम मसा आने वाला है, यानी कि मैं जी भर का खाना खाऊंगा। तो यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है कंपटीशन एरिया का दिखाया जाता है, क्योंकि जू जैंग माउंटेन के ऊपर कम्पीट करने के लिए जा रहा था और उसका मास्टर जियांग उसका वेट कर रहा था और बाकी के सभी लोग भी वेट कर रहे होते हैं और कहते हैं कि सीनियर ब्रदर जू जैंग अभी तक आया क्यों नहीं, उसका कंपटीटर जो है वो तो करीना में आ चुका है। और मास्टर जियांग भी कहते हैं कि कमीना बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो पहले कभी यहाँ पे इस तरह से लेट हुआ है, फिर अचानक से आज यहाँ पर वो आया क्यों नहीं। और इसी के साथ वो डिसाइपल से कहता है जाओ जाकर माउंटेन के नीचे से देख कर आओ। लेकिन वहां लूचेन वहां पर ऊपर आता है और उसे कहता है कि मास्टर जियांग क्या आप यहाँ पर जू जैंग को ढूंढ रहे हैं, आपको उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है। देखो मुझे यहाँ पर एक लेटर मिला, एक अजीब आदमी मुझे ये लेटर देकर चला गया और कहा कि जाकर मास्टर जियांग को ये लेटर दे देना है जो उसके डिसाइपल के बारे में है, उसके डिसाइपल जू जैंग के बारे में है। तो इसी के साथ ही मास्टर जियांग उसके हाथ से वो लेटर लेते हैं, उस लेटर को खोलते हैं, उसके अंदर लिखा होता है कि मिस्टर फेंग जियांग, मैंने यहाँ पर तुम्हारे प्यारे डिसाइपल को किडनैप कर लिया है, अगर तुम यहाँ पर अपने डिसाइपल को बचाना चाहते हो तो कल मेरे लिए यहाँ पर 10 ड्रैगन फिशेज और 2 रोग रैबिट्स को लेकर आ जाना, ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ एक दिन के लिए, वरना मैं तुम्हारे डिसाइपल को मार डालूंगा। और इसी के साथ ही मास्टर जियांग बहुत सा गुस्सा हो जाते हैं और कहता है कि इस कमीने की हिम्मत कैसे मेरे डिसाइपल को किडनैप करके मुझे यहाँ पर ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं उसके लिए यहाँ पर 10 ड्रैगन फिशेज और 2 रैबिट लेकर जाऊं। आखिर यहाँ पर कौन हो सकता है जो ये सब कुछ कर रहा है। तो वो लूचेन से कहता है कि लड़के क्या तुम मरना चाहते हो, अब जल्दी से बताओ कि तुमने मेरे डिसाइपल को कहां पर छुपाया है या फिर तुम इस बंदे के साथ मिले हुए हो जिसने यहाँ पर मेरे डिसाइपल को किडनैप किया है। तुम्हारा लूचेन कहता है कि अब क्या बकवास कर रहे हैं, मुझे तो रास्ते में यहाँ पर जो लेटर मिला था और इस लेटर को लेकर आपके पास आ गया क्योंकि इसके ऊपर आपके डिसाइपल का नाम लिखा हुआ था और आपका नाम लिखा हुआ था। तो इसी के साथ ही मास्टर जियांग अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि लड़के मुझे यहाँ पर मजबूर मत करो, मैं अपनी पावर्स को यूज करके तुम्हें बड़ी आसानी से तुम्हारा मुंह खुलवा सकता हूँ। लेकिन इसी के साथ ही हमारे चेंजू वहां पर आ जाती है और कहते हैं कि मास्टर जियांग मुझे लगता है कि आपको ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस लड़के को हर्ट करेंगे तो फिर मास्टर आपको नहीं छोड़ेंगी। हमारी होली राम की मास्टर याओ जो है ये उनका पर्सनल डिसाइपल है और मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पर मास्टर याओ की पर्सनल डिसाइपल के साथ कुछ बुरा करना चाहेंगे, क्योंकि बाद में आपको उसे जवाब देना पड़ेगा। ये बात सुनते मास्टर जियांग हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये गंदा सा लड़का ये मिस याओ का डिसाइपल, ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी होली मास्टर इस लड़के को अपना डिसाइपल कैसे बना सकती हैं। और वो लूचेन से पूछता है तो लूचेन भी से कहता है कि हाँ होली लॉर्ड मेरी मास्टर हैं। मास्टर जियांग वहां पर सोच रहा था कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मास्टर याओ का टेस्ट इतना बुरा कैसे हो सकता है। फिर साथ ही उसे कहता है कि अच्छा ठीक है बताओ कि तुम्हें लेटर कहां से मिला था। और इसी के साथ ही साइड के ऊपर से कुछ और लड़के भी आ जाते हैं, क्योंकि हमारे लूचेन ने वहां पर बहुत सारे लेटर गिराए थे और कुछ और डिसाइपल्स होते हैं वहां पर से लेटर उठाकर मास्टर जियांग के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि मास्टर हमारे पास यहाँ पर जू जैंग के बारे में एक लेटर है। तो मास्टर जियांग कहता है कि उस कमीने के यहाँ पर मेरे पास फिरौती की डिमांड की, जिसमें उसे यहाँ पर 10 ड्रैगन फिशेज चाहिए। मेरे पास सिर्फ 42 फिशेज ही रह गई हैं, जिसमें से अगर 10 उसे दे दी तो फिर मेरे पास और कम रह जाएंगी और साथ उसे यहाँ पर 2 रैबिट्स भी चाहिए। अब मैं रैबिट्स कहां से पकड़ कर लाऊंगा, वो तो सेंटस की कस्टडी में है। तो यहाँ पर एपिसोड 21 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या हमारा लूचेन यहाँ पर इस डे रॉबरी के अंदर कामयाब हो पाएगा, क्योंकि उसने यहाँ पर उसके डिसाइपल को किडनैप करके उसके पास से डिमांड की है, तो क्या उसे फिरौती मिल पाएगी या नहीं।